स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। कर्नाटक के सबसे ताकतवर लिंगायत स्वामियों में से एक डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शनानु के खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। अब उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। बता दें कि स्वामी शिवमूर्ति पर 4 दिन पहले पॉक्सको के तहत मैसूरू में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद मंगलवार को कथित यौन हिंसा के शिकार 2 लड़कियों ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 164 तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है। उनके खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले के सामने आने के फौरन बाद पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने स्वामी जी ने खुलकर स्वामी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये स्वामी जी के खिलाफ साजिश है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने ये कहते हुए हुबली की ईदगाह मैदान में गणेश महोत्सव की अनुमति दे दी है कि बेंगलुरु के चमराजपेट ईदगाह मामले की तरह इस मामले में जमीन में मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद नहीं है। वहीं मंगलवार को ही देर रात 10 बजे कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। बता दें कि करीब 1 घंटे की जिरा के बाद जस्टिस अशोक एस किनागी ने रात 11:15 बजे अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि जस्टिस किनागी ने कहा है कि मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं है। मुझे याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम में आदेश पारित करने की अर्जी में कोई आधार नहीं दिखता है, इसलिए इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अंतरिम आदेश की मांग को खारिज किया जाता है। वहीं कोर्ट ने हुबली धारवाड़ नगर निगम की ओर से हिंदू संगठनों को ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त देने वाले आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि जुलाई में 12 तारीख को कर्नाटक के कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने ईदगाह मैदान में हिंदू त्यौहार मनाने के मुद्दे पर बंद बुलाने का आह्वान भी किया था। मुकेश अंबानी ने 2 महीने में भारत में 5G मोबाइल इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर वो $25 अरब खर्च करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा है कि 5G मोबाइल नेटवर्क सबसे पहले दिल्ली और मुंबई में शुरू होगा। इसके बाद इसे पूरे देश में दिसंबर 2023 तक फैला दिया जाएगा। वहीं रिलायंस गूगल के साथ मिलकर सस्ता 5G स्मार्टफोन भी डेवलप करने पर काम कर रहा है। हालांकि ये बजट फोन कब आएगा इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। To accelerate early rollout of 5G and to make it affordable and available everywhere. I assure you that Jio will pioneer the 5G revolution in India in the second half of 2021. It will be powered by indigenous developed network, hardware and technology components. यूपी के कई जिलों में बाढ़ के कहर को देखते हुए प्रदेश के 22 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। इन जिलों में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति है। बता दें कि बाढ़ के कारण अब तक हजारों हेक्टेयर फसलें प्रभावित हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का पलायन जारी है। लोग गांव से सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बता दें कि बाराबंकी जिले के कोटवा धाम और गणेशपुर इलाके में बैराजों से 2.19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने से तराई में हड़कंप मच गया है और लोग गांव छोड़ सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने लगे हैं। उधर मसीना के भंवर में फंसकर तेलवारी गांव के 2 और मकान नदी की धारा में समा गए हैं। इसके अलावा सनावा, कहारन, पुरवा, तेलवारी, कोठीडी, टेपरा, भगौली पुरवा, सराय सरजुन, गोबराहा, बेहटा, परसवाल, माझा रायपुर, बम्बूरी, घुटरू, सरदाहा, भैकपुरवा आदि कई गांवों के लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत फैली हुई है। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर मंगलवार को पेरिस में मंथन हुआ। दोनों देशों ने इसमें परस्पर हित के अनेक खास मुद्दों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर विस्तार से बातचीत की। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया है कि दोनों पक्षों ने आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और परस्पर हित के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई है। आगामी सितंबर और दिसंबर में क्रमशः फ्रांस और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। इसे लेकर भी दोनों देशों के नेताओं व अधिकारियों ने एक दूसरे को जानकारी दी है। उन्होंने अगले माह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के दौरान सप्ताह भर चलने वाली उच्च स्तरीय गतिविधियों पर गहन विचार विमर्श किया है।